देश इस समय बेहद ही नाजुक स्थिति से जूझ रहा है। विशेष रूप से राजधानी दिल्ली की बात करें तो जो हालात दिल्ली में बने हुए हैं, जिस तरह से लाल किले पर ब्लास्ट हुआ, हर कोई सख्ते में है। इस बड़ी खबर पर पल पल की अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं। बैठकों का दौर भी चल रहा है, जांच पड़ताल भी तेज है, लगातार चेकिंग अभियान भी चल रहा है, जगह जगह नाकेबंदी भी हो रही है। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर भी लगातार बनी हुई है, हर पहलू पर हम अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भूटान दौरे पर है और बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज पीएम मोदी भूटान दौरे से वापस लौट आएंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक लेंगे। आज स्वदेश आ रहे हैं पीएम मोदी। ब्लास्ट के बाद सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक होगी, बैठक पर सबकी निगाहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भूटान में जब अपना संबोधन दिया तो साफ लहजे में कहा, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। जो इसके लिए जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। सबकी निगाहें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट रहे हैं और एक बड़ी बैठक बोलेंगे। कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इस बैठक पर सबकी निगाहें। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, सीधा सवाल पूछूंगी, पीएम मोदी कब तक आ रहे हैं स्वदेश? देखिए, पीएम मोदी आज दोपहर तक दिल्ली लौट आएंगे और इसके बाद जो है शाम के समय में बताया जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने वाली है। तकरीबन 5 बजे के आसपास की इस बैठक का समय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब कभी भी दिल्ली में या देश में कहीं पर भी ब्लास्ट हुए हैं, अब वो भले ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ हो या उसके बाद कहीं भी हुआ हो, उन सभी पर जो है उसके बाद जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है। और अभी तक जितनी भी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग जो है गृह मंत्री अमित शाह ने की है, उन सभी मीटिंग्स को जो है इस बैठक में रखा जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात ये भी है कि आज जो है प्रधानमंत्री खुद इस बैठक को चेयर करने और उसके बाद जो है आगे का लाइन का कोर्स संरचना तय होने वाला है कि आखिरकार किस तरीके से भारत सरकार की नीति रहेगी, भारत सरकार की रणनीति रहेगी। तो ये पूरा मामला जो है आज काफी अहम है। और अब देखना ये होगा कि आज की बैठक के बाद रंजना क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि किस तरीके के फैसले, किस तरीके से इस पूरे विस्फोट को, धमाके को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी लेती है। एक बात जो कि लगातार विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि इस पूरे मामले में अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है कि ये घटना आतंकी है या फिर नहीं है, इसको लेकर क्लियर नहीं किया गया है। तो संभवतः है आज इसका जवाब जो है मिल सकता है और अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ चीजें निकलकर सामने। ललित, साफ भले ही नहीं किया गया है, लेकिन याद होगा कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। अंग्रेजी में संदेश था और संदेश बिल्कुल साफ था कि पूरी दुनिया समझ जाए कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है न्याय के दायरे में आएगा और उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं इशारा तो दे दिया है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा बिल्कुल दे दिया है और वो हमेशा से ही जो इशारा देते हैं उसको उन्होंने हमेशा से ही पूरा करते रहे हैं। अब वो भले ही पुलवामा अटैक के बाद की बात हो या फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर में हुए दूसरे धमाकों की बात हो या फिर कहीं भी धमाके हुए हैं, तो उन सभी धमाकों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र या इससे पहले जो हमने देखा कि इससे पहले जब कई हमारे सैनिकों के ऊपर जो है वो हुआ था, इसके बाद जम्मू कश्मीर में टूरिस्टों पर जब हमला हुआ तब भी प्रधानमंत्री ने कहा था और इसके बाद क्या हुआ ये पूरी दुनिया जानती है रंजना। तो अगर प्रधानमंत्री ने कहा है कि बख्शे नहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है ऐसा ही होगा और बख्शे नहीं जाएंगे, ये बात बिल्कुल साफ है। और अब देखना होगा कि आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस पूरे मामले को कैसे लेती है और किस तरीके से जो है कदम उठाए जाते हैं। एक बात मैं और भी बताना चाहूंगा रंजना कि इस पूरे मामले की अभी तक जो है किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ये एक अपनी तरह का पहला सा मामला नजर आ रहा है जहां पर आतंकी ये धमाका होता है और इस धमाके में कई लोगों के तार जुड़ते हैं, लेकिन अभी तक किसी का जो है ना किसी भी संगठन ने इसको लेकर जिम्मेदारी नहीं ली है। तो काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है। बैठक का समय क्या निर्धारित किया गया है ललित? बैठक का क्या समय निर्धारित किया गया है? देखिए, बैठक का समय जो है वो शेड्यूल्ड समय अभी तक तकरीबन 5 बजे का है, लेकिन अगर इसमें कहीं पर चेंजेस होते हैं तो फिर वो देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल। इसके अलावा बात करें इस हमले की, देखिए किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है, आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही है, जैश का कनेक्शन निकल रहा है, जो अभी आतंकी या अभी गिरफ्त में है जो पुलिस की, चाहे वो फरीदाबाद से पकड़े गए हैं, चाहे जो लगातार छापेमारी चल रही है, कनेक्शन कहीं ना कहीं जैश का आ रहा है। बिल्कुल कनेक्शन जैश का आ रहा है और लगातार जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। इस पूरे मामले की अब ऑफिशियल जांच जो है एनआईए कर रही है, लेकिन साथ में जो है कल तक दिल्ली पुलिस ने भी इस पूरे मामले में अपनी चीजों को सामने रखा था और उसमें हमने देखा कि लगातार जो है दिल्ली पुलिस अपने इनपुट्स जुटा रही है। पूरे रूट को तलाशा गया था जिस रूट से वो गाड़ी आई थी। इसके अलावा उन आतंकियों के सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आए थे। फरीदाबाद में जहां से ये गाड़ी निकली, वहां का एक पेट्रोल पंप जहां पर पोल्यूशन कराया गया था, उस गाड़ी का पोल्यूशन कराते हुए दिखाई दे रहे हैं वो। और सबसे बड़ी बात है रंजना की उस वक्त उस गाड़ी में 3 लोग मौजूद थे। तो आखिरकार जब वहां पर 3 लोग मौजूद थे तो ये 2 लोग बाकी कहाँ उतरे? इसके अलावा कई सारे सवाल है, क्योंकि लाल किले पर गाड़ी अकेली पहुंची थी जिसे उमर लेकर आया, डॉक्टर उमर लेकर आया था और ये पूरा धमाका हो गया और इसमें तकरीबन 8 लोगों की जान चली गई। तो पुलिस के सामने कई सारे सवाल हैं ललित, कि आखिरकार रूट किस तरीके से जो है रूट मैपिंग में ये तो पता लग गया, उमर के भी आतंकी होने का शक है, ये भी साफ हो चुका है। लेकिन जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि वो 2 लोग जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, लेकिन अभी उनका कुछ अता पता नहीं, यानी कि लोकली सक्रिय है, लोकल नेटवर्क भी सक्रिय है और ये लोग भी अभी हो सकता है राजधानी में हो और कुछ बड़ा प्लान भी कर रहे हो। देखिए इस पूरे मामले में रंजना एक इरफान अहमद नाम का शख्स जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और इस पूरे मामले में इरफान अहमद जो है जम्मू कश्मीर के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है कार्यरत था और वो जो है लोगों को मोबिलाइज कर रहा था इस तरह के जैश की एक्टिविटीज के लिए। ये पुलिस के पास कई तरह के इनपुट है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कनेक्शन जुड़ा जम्मू कश्मीर से सहारनपुर से फरीदाबाद और फरीदाबाद के बाद हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। माना ये जा रहा है कि ये जो लाल किले पर ब्लास्ट हुआ ये एक तरीके का फौरी रिएक्शन था, क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों को काफी हद तक कामयाबी मिल गई थी इस पूरे मामले में कि उनको किस तरीके से इसमें कदम उठाना है और काफी बड़ी रिकवरी भी हो गई थी। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके का एक्शन हुआ वो अपने आप में काफी कुछ बताता है और अब देखना होगा कि जब सारी कड़ियां जुड़ती हैं रंजना तो इसके तार आखिरकार कहाँ जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिएगा ललित, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।